आज ये भी सवाल उठ रहा है कि माननीय जो जज साहब हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके ऊपर लोग मतलब नहीं होता है। जज जज होता है। कौन कहता है दलित? किसने कहा दलित? कौन झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई जाति बात नहीं, कोई क्षेत्र बात नहीं, कोई भाषा बात नहीं, कोई संप्रदाय बात नहीं। आप उन्हें जाति से नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें धर्म से नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें क्षेत्र से नहीं जोड़ सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 140 करोड़ लोगों का, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा चीफ जस्टिस है। मैंने कहा रनिंग कमेंट्री बंद होनी चाहिए। न्यायालय से रनिंग कमेंट्री देश के लिए गलत है। रनिंग कमेंट्री खबरों के लिए अच्छी है, ब्रेकिंग के लिए अच्छी है, लेकिन देश के भविष्य के लिए गलत है, बहुत लंबे भविष्य के लिए गलत है। ऐसी चीजें कहना, झुग्गी झोपड़ी कहना, ये सब चीजें कहना, ये सब गलत है। कोई झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है, सब उस क्रीमी लेयर से रहते हैं और क्रीमी लेयर से आए। कोई तब नहीं बोला कंगना रनौत के लिए थप्पड़ पड़ा, तब लोगों ने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज अभिव्यक्ति के उसको अब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही। ये दो भातिये हैं, ये दो मुँहे सांप हैं, दो मुंह से चलते हैं, थोड़े दिन इधर चलते हैं, थोड़े दिन इधर चलते हैं, दो मुंह के सांप। वो ईश्वर जिसे ईश्वर की शपथ लेकर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, वो ईश्वर जिसकी शपथ लेकर संसद में बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति बनते हैं, हर व्यक्ति शपथ लेता है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, वही ईश्वर विष्णु भगवान थे। वकील ने ऐसा किया इसलिए और गलत हो गया। बार और बेंच दोनों एक दूसरे के रथ के पहिए हैं। एक बार है, एक बेंच है, दोनों जब मिलते हैं तो रथ का पहिया चलता है, जिसे न्याय का रथ कहते हैं। एसेस्ट जस्टिस फॉर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। हम सबको न्याय देने के लिए एक रथ पर कानून की देवी को बैठाल कर निकालते हैं, जहां से न्याय मिलता है। संविधान दिखाने की चीज नहीं है, संविधान समझने की चीज है, संविधान लागू करने की बात है। संविधान की कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, संविधान की संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान को सबसे अच्छी जानती है। हम लोगों को 28 वर्ष हो गए मुझे वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, लाइफ टाइम मेंबर के रूप में। ये चीजें देखी गई, पाई गई, सबने समझा, सबने माना, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जो घटना हुई दुखद है। पूर्ण रूप से आशा करते हैं बार और बेंच दोनों मिलके चलते हैं, हम सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं। वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, माने जाते हैं। हम चीजों को रखते हैं, हम उन सब गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूमों को न्याय दिलाते हैं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब गांव, मोहल्ले, गली में लड़ता है, वो कहता है विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका भरोसा है कोर्ट पर, उसका भरोसा है अदालत पर, उसका भरोसा है न्यायालय पर, वो भरोसा करता है जज साहब पर। अब ये लोग जो अब बोल रहे हैं वो उस समय क्यों नहीं बोले? विष्णु भगवान के लिए जब बोला गया था रनिंग कमेंट्री, तो वो गलत वो भी था, ये बड़ा गलत हो गया। मैं मानता हूँ, एग्री, गलत वो था, वो थोड़ा गलत था, ये ज़्यादा गलत हो गया। गलत तो कंगना रनौत के थप्पड़ पड़ा था, वो भी था, बिल्कुल गलत ये भी हुआ। गलत 97 और 98 में 30,000 में जज साहब के ऊपर मलबा डाल दिया गया था, ला के तिहाड़ जेल से लाया था कैदी और उसको डाल दिया था मुलजिम ने, अंडर ट्रायल प्रेसिडेंट ने, वो भी गलत था। गलत तो ये हुआ, लेकिन अब दोनों चीज़ें गलत हैं, तो इसलिए ये कह लीजिए उस समय तब गलत वो था जब एक डायस पर बैठे हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान विष्णु के लिए खंडित मूर्ति की याचिका आई थी मध्य प्रदेश की, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें पार्टी था, आदेश किया जा सकता था, आदेश नहीं भी किया जा सकता, डिसमिस की जा सकती थी, लेकिन उस पर रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए रनिंग कमेंट्री आप कर रहे थे। जो भगवान, वो ईश्वर जिसे ईश्वर की शपथ लेकर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, वो ईश्वर जिसकी शपथ लेकर संसद में बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति बनते हैं, हर व्यक्ति शपथ लेता है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, वही ईश्वर विष्णु भगवान थे। कहाँ रहता है वो ईश्वर? किस जगह रहता है वो ईश्वर? क्या उसका ठिकाना है? उसका ठिकाना मंदिर है, उसका ठिकाना वो आस्था, श्रद्धा, वो भावना, वो करोड़ों श्रद्धालु हैं, वो करोड़ों भक्त हैं, वो करोड़ों श्रद्धालु लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, जो ईश्वर को ईश्वर की तरह देखते हैं। मानो तो देव नहीं, पत्थर तो हैं ही, पत्थर को भी पूजा जाता है। यहाँ माता वैष्णो देवी की देखिए वो पिंडियाँ, वो पिंडी तो हैं। बाबा अमरनाथ में वो बर्फ का, तो बर्फानी बाबा ही तो कहे जाते हैं। तो लेकिन वो भी गलत था, लेकिन ये और उससे गलत हो गया। देश के विश्वास का प्रतीक,
वकील ने ऐसा किया इसलिए और गलत हो गया। बार और बेंच दोनों एक दूसरे के रथ के पहिए हैं। एक बार है, एक बेंच है, दोनों जब मिलते हैं तो रथ का पहिया चलता है, जिसे न्याय का रथ कहते हैं। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। हम सबको न्याय देने के लिए एक रथ पर कानून की देवी को बैठाल कर निकालते हैं जहां से न्याय मिलता है। वो वकील जो सबसे अधिक सम्मान देता है, वो वकील जो माई लॉर्ड कहता है, भगवान कहता है यस माई लॉर्ड, यस माई लॉर्ड, माई लॉर्ड कहता है, तभी तो क्लाइंट हमारा सम्मान देता है अदालत को, तभी तो हमारा क्लाइंट उसको मन को मान देता है। इसके बावजूद वकील के द्वारा ऐसा होना और गलत है। बहुत ही अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, असंसदीय ये काम हुआ। और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जितना अधिक से अधिक कर सकती थी, तुरंत बिना किसी नोटिस, बिना किसी काउंटर, बिना किसी रिप्लाई, बिना किसी एफिडेविट, बिना किसी कंप्लेंट के तुरंत खबर पे ही सो मोटो नोटिस लेकर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई हुई। बीएनएस में कुछ ज़्यादा ऐसा हो नहीं सकता। 366 धारा है, 2 साल की सज़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सज़ा है। ये चीज़ प्रावधान है, उसमें नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, ये सब चीज़ों की बात है नहीं वहाँ, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, उसे माना नहीं जा सकता। इसीलिए उस पर जो हुआ है। तो क्या बार एसोसिएशन ये सही किया है? कम से कम पक्ष तो सुनना चाहिए कि किस कारण से उन्होंने इस कृत्य किया, क्यों उनके अंदर इतना क्षोभ आ गया कि चीफ जस्टिस से ऊपर उन्होंने जूता फेंकना चाहा। तो कम से कम उनका पक्ष तो सुनना चाहिए। क्या कारण है कि वंचित? ये बात आपकी सही एक पक्ष है और मजबूत पक्ष है कि इस पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जो समाज की इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के दूसरे प्रथम नागरिक, प्रथम राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के 1 और 2 नंबर की तरह हैं। तो इसलिए उनके सम्मान को देखते हुए ऐसा कारण हुआ है। लेकिन आगे देखा जाएगा उसमें भी आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ जो हुई है थोड़ी सी गलत हुई, दुखद हुई। लेकिन डायस पर बैठकर रनिंग कमेंट्री करना भी, चाहे उत्तर प्रदेश के मामले में हो, चाहे बुलडोजर के मामले में हो, चाहे कोई, अरे संविधान हम मानते हैं, संविधान दिखाने की चीज नहीं है, संविधान समझने की चीज है, संविधान लागू करने की बात है। संविधान की कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, संविधान की संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान को सबसे अच्छी जानती है। हम लोगों को 28 वर्ष हो गए मुझे वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, लाइफ टाइम मेंबर के रूप में हूँ। ये चीजें देखी गई, पाई गई, सबने समझा, सबने माना, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जो घटना हुई दुखद है, लेकिन अब ऐसी भी आगे रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। हम बेंच से भी आशा करते हैं, पूर्ण रूप से आशा करते हैं, बार और बेंच दोनों मिलके चलते हैं। हम सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं। वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, माने जाते हैं। हम चीज़ों को रखते हैं। हम उन सब गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूमों को न्याय दिलाते हैं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब गाँव, मोहल्ले, गली में लड़ता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका भरोसा है कोर्ट पर, उसका भरोसा है अदालत पर, उसका भरोसा है न्यायालय पर, वो भरोसा करता है जज साहब पर। उसके भरोसे को मत तोड़िए, उसके भरोसे को मजाक मत बनाइए, उसके भरोसे के साथ विश्वासघात मत कीजिए, उसका सम्मान करिए। वो आपका सम्मान करता है, वो आपका सम्मान कर रहा था। अंग्रेजों के समय भी अदालत को सम्मान हुआ, मुगलों के समय तो ये चीज़ें थी ही नहीं। लेकिन आज़ादी के इतने 78 साल बाद भी ये घटना होना बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। आज ये भी सवाल उठ रहा है कि माननीय जो जज साहब हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके ऊपर लोग मतलब नहीं होता है। जज जज होता है। कौन कहता है दलित? किसने कहा दलित? कौन झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई जाति बात नहीं, कोई क्षेत्र बात नहीं, कोई भाषा बात नहीं, कोई संप्रदाय बात नहीं। आपने जाति से नहीं जोड़ सकते, आपने धर्म से नहीं जोड़ सकते, आपने संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते, आपने क्षेत्र से नहीं जोड़ सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 140 करोड़ लोगों का, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा चीफ जस्टिस है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय का। जाति से नहीं जोड़ेंगे कोई। जिसके पिता एमएलए रहे हों, जिसके पिता जो है राज्यपाल रहे हों, वो चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जो है मैं झुग्गी झोपड़ियों में पढ़कर आ गया हूं, इसलिए लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मैंने कहा रनिंग कमेंट्री बंद होनी चाहिए। न्यायालय से रनिंग कमेंट्री देश के लिए गलत है। रनिंग कमेंट्री खबरों के लिए अच्छी है, ब्रेकिंग के लिए अच्छी है, लेकिन देश के भविष्य के लिए गलत है, बहुत लंबे भविष्य के लिए गलत है। ऐसी चीजें कहना, झुग्गी झोपड़ी कहना, ये सब चीजें कहना, ये सब गलत है। कोई झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है। सब उस क्रीमी लेयर से रहते हैं और क्रीमी लेयर से आए हैं।
आज पॉलिटिकल पार्टियां इस पर रोटी सेक रही हैं। कल जब भगवान विष्णु का अपमान हुआ तो कोई पार्टी सामने नहीं आई। आज सारी पार्टियां क्यों? कोई तब नहीं बोला, कंगना रनौत के तलिए थप्पड़ पड़ा तब लोगों ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। आज अभिव्यक्ति के उसको अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही। ये दो भातिये हैं, ये दो मुँहे सांप हैं, दो मुंह से चलते हैं, थोड़े दिन इधर चलते हैं, थोड़े दिन इधर चलते हैं, दो मुंह के सांप। देखे ना आपने, देखे सपेरा रखता है दो मुंह के सांप, इस तरह के दो मुंह सांप है जो जैसा देखते वक्त जहां देखी तबा परात वहीं बिताई सारी रात। लेकिन एक सवाल और भी है कि राकेश जी ने एक बयान दिया, कहा कि ये मैं अपनी इच्छा से नहीं किया हूँ, ये भगवान की प्रेरणा से किया हूँ, और अगर मुझे फांसी भी हो जाती है, मुझे गोली भी मार दी जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आखिर ये ना फांसी हो रही है, ना कोई गोली मार रहा है, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, सपने होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सपनों के आधार पे सारे काम करने भी नहीं चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। अब सपना कोई कुछ भी देख ले और कह दे हमने तो सपने के आधार पे किया, तो उसे बचाया नहीं जा सकता, उसकी बचत नहीं हो सकती। सपना है, सपना आंखें खुलने के बाद मत देखिए, सपना आंखों के बंद तक देखिए, जब खुली आंखों से जो देखो वही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।